हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाडू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। है कि नहीं? तो बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और ये चैप्टर जो है खास आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि अपने आसपास की जो भी चीज़ें, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फिनोमिना जो बन रहे हैं, उसके बारे में हमें स्टडी कैसे करनी है, उसके बारे में थोड़ी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन ये चैप्टर हमें देगा। ठीक है, तो बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। अब चैप्टर को शुरू करने से पहले पहले तो मुझे आपको बता देता हूँ इस चैप्टर का वेटेज कितना है, कि इस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का वेटेज बच्चा लोग मैं आपको बता दूं। तो चैप्टर का वेटेज जो है यहाँ पे लिखा है आपको क्लियर क्लियर। थोड़ा पेन आ जाए, पेन आ गई है तो इसका कलर है येलो कलर। तो वेटेज जो चैप्टर का 4 से 5 मार्क का चैप्टर है कि नहीं? 4 से 5 मार्क का चैप्टर है। और इस चैप्टर से एमसीक्यूज ज्यादातर आते हैं और 1 मार्क सवाल आते हैं। अब मैं बाकी चैप्टरों की कंपैरिजन करूँ तो ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान और लल्लू चैप्टर है ना, कोई वेटेज नहीं है ना। बाकी चैप्टरों का वेटेज होगा 8 से 9 10 मार्क का वेटेज होता है जनरली, लेकिन जो है आसान सा चैप्टर है तो अपने एग्जाम में आएगा, इसलिए हमें जिस चैप्टर को तैयारी करनी बहुत ही जरूरी बनती है कि नहीं? तो आपका जो एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 1.1, टॉपिक नंबर 1.1, और टॉपिक की मैं बात करूं तो टॉपिक का नाम है व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, इस नाम से टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स। तो क्या उसमें समझाया गया है और कौन कौन से पॉइंट जो हमें याद करने हैं, वो सब सारा मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। तो इस टॉपिक में जो कुछ कुछ जो पॉइंट्स आपको याद करना है, पॉइंट जो है आपको डिस्प्ले के ऊपर क्लियरली दिख रहे हैं, है ना। पहला आपको लिखना है इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर सेकंड जो पॉइंट है साइंस एंड इट्स मेथडोलॉजी, इसके बारे में आपको बात करनी है। थर्ड पॉइंट जो है हाउ इज द साइंस प्रोग्रेस, कि साइंस प्रोग्रेस कैसे करता है ना। फिर थर्ड पॉइंट जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एंड फिफ्थ पॉइंट जो आपका है फिजिक्स डिसिप्लिन फॉर नेचर। एंड सिक्स्थ पॉइंट है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को डिस्कस हम कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है आपका बच्चा लोग, मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। तो वैसे आपने 10th पास आउट कर लिया है और 11th साइंस में आपने बहुत बड़ी चैलेंज ली है, तो आप पढ़ने वाले हो साइंस, है ना। क्या पढ़ने वाले हो? साइंस। तो साइंस में आता क्या है? पहली चीज तो सवाल मेरा ये आपको कि साइंस में आता क्या है, चलो बताओ कि साइंस में क्या आता है। व्हाट इज साइंस? आप साइंस बोलते किसको? तो बेटा मैं आपको बता दूं, साइंस जो है ना, कि हमारे आसपास जो भी चीजें घटनाएं घट रही है, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही है, उसका हम क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, है ना। न्यूटन जब बैठा था, आपने न्यूटन की कहानी सुनी होगी कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, और पेड़ के नीचे जब वो बैठा था तो ऊपर से क्या गिरा? डड़ूम एप्पल गिरा। क्या गिरा? एप्पल। तो एप्पल गिरने से क्या हुआ? उसने रियलाइज किया कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ये वहां क्यों नहीं गया, है ना, ये हवा में ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने क्या करा? ऑब्जर्व करा अपने आसपास जितने भी घटनाएं घट रही है, तो उसको ऑब्जर्व करने की जो चीजें होती है बच्चा, उसे क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। क्या नाम है? फिजिकल। और फिजिकल वर्ड का कुछ मीनिंग निकलता है। फिजिकल मतलब क्या होता है? जो चीज आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसे बोलते हैं फिजिकल। मैं बोलूँ ये पेन कैसी फिजिकल थिंग है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, आई बात समझ, मैं इसको देख सकता हूँ। दूसरी भी एक चीज होती है वर्चुअल, जिसको हम क्या, जिसकी हम कल्पना कर सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, समझ रही? जिसकी हम कल्पना कर सकते, काल्पनिक चीजें बोलते हैं वर्चुअल। लेकिन हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हमें क्या, इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में हमें बात करनी है जो चीज को हम देख रहे हैं, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही है। क्या आपने देखा होगा कि ये एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में दिन होता है, फिर रात हो जाती है ना, सन सनराइज होता है, फिर सनसेट हो जाता है। तो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये चीज़ें होती है, समझा रही चीज़? पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये चीज़ें होती है। तो ये क्या, इसे क्या बोलते हैं? मतलब ये जो चीज़ है इसे क्या बोलते हैं? इसके पीछे भी एक साइंस होता है। आई बात समझ में, है ना। 16th सेंचुरी में सभी कंट्रियों को, बोलो चाइना हो गया, मेसोपोटामिया, नाम याद करना वैसे कुछ खास चीज नहीं है, फिर ग्रीस हो गया, इन
इन सभी कंट्रियों को थोड़ी बहुत नॉलेज आने लगी कि साइंस जैसी चीज़ें भी कुछ है, हमें इसमें भी कुछ आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। अगर हमें अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है तो हमें इसमें भी आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। तो 16th सेंचुरी से साइंस में जो है धीरे धीरे डेवलपिंग का काम जो शुरू होने लगा था। चाइना हो गया, इंडिया हो गया, मैं बोलूँ इंडिया में भी जो है साइंस के बारे में डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि साइंस जैसी चीज़ें भी दुनिया में है ना। अभी भी आप देखोगे साइंस जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जितना आप इन्वेंट करो उसके आगे भी एडवांस लेवल की चीज़ें जो डेवलप हो रही है ना। 2000 में बोलूँ, 2000 की बात करूँ तो 2000 में जो मोबाइल फ़ोन था सिर्फ डब्बे वाला मोबाइल फ़ोन था जिससे हम सिर्फ कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन आज आप देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुई है, इतना डेवलप हुई है कि आप घर बैठे मुझे देख सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो। हमारे टाइम में तो क्या था ना कि हम ऐसी चीज़ें थी नहीं, बहुत ही कम डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन जितना साइंस आगे बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उतने ही ह्यूमन की जो फैसिलिटीज़ है उसमें बहुत ही बढ़ावा हुआ है। आप देखोगे तो पहले के ज़माने में, मैं 2000 की बात करूँ तो 2000 में जो है साइंस, मैं टेलीफोन की बात करूँ, टेलीफोन इतना सा आता था, कॉल होती थी, बस बातों का ही जो सिलसिला होता रहता था। मोबाइल पे इंटरनेट, यूट्यूब देखोगे आप, किसी को वीडियो कॉलिंग करनी हो तो ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। ऑनलाइन पढ़ने की बात तो दूर दूर तक थी ही नहीं। लेकिन आज के ज़माने में इतना साइंस डेवलप हो चुका है कि आप बैठे बैठे कोई भी चीज़ घर बैठे बैठे कर सकते हो, एकदम कम टाइम में। टाइम बचाने की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ये सब है, इसके पीछे दिमाग क्या है, इसके पीछे दिमाग है बेटा साइंस का। कि साइंस को हमने जो भी ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करी, एक्सपेरिमेंट करते गए, इसको हमने और भी इम्प्रूव करे, और भी इम्प्रूव करे, इस दिशा में हमने काम किया। तो आज हमें उससे जो पहले जो था उससे और हमें बेटर चीज़ मिल रही है। तो साइंस बेसिकली मैं बोलूँ तो हमारे आसपास है क्या, उसको ऑब्जर्व करो, डीपली एंड डिटेल में ऑब्जर्व करो, उसी को बोलते हैं साइंस। बोलो आई बात समझ में, बोलो आई बात समझ में। साइंस है क्या कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही है उसका आप डिटेल ऑब्जर्वेशन करो, डीपली ऑब्जर्वेशन करो, और उसको देखो कि चीज़ ऐसे ही क्यों हो रही है, ऐसे क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, अगर इसको मैं ऐसे करूँ तो क्या होगा। तो उसी के बारे में जो है साइंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो कुछ कुछ पॉइंट जो मैंने आपको लिखे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया तो इतना कुछ है नहीं। इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में जिसमें सवाल आ सकते हैं, तो सारे पॉइंट जो मैंने आपको डिस्प्ले पे क्लियर कट अच्छे से दिख रहा है। बोलो आई बात समझ में। आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट, साइंस एंड इट्स मेथडोलॉजी। तो बेटा पहली बात आती है डेफिनेशन की। तो साइंस की डेफिनेशन क्या, वैसे देखोगे आप साइंस की कोई डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारी डेफिनेशन है, अलग अलग वर्ड्स में भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो साइंस जो है ना एक फर्स्ट अटैम्प्ट है। हम अटैम्प्ट हमारा ये कि एक नेचुरल जो साइंस, नेचुरल फिनोमिना आप बोल सकते हो कि नेचुरल फिनोमिना जो चीज़, नेचुरली जो चीज़ हमारे सामने हो रही है उसको समझने का एक फर्स्ट अटैम्प्ट है साइंस। क्यों समझ रहे हैं हम उसको, क्योंकि जो घटना घट रही है उसको हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, उसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं, उसलिए हम नेचुरल फिनोमिना को हम समझ रहे हैं। बोलो आई बात समझ में। साइंस इज व्हाट फर्स्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना एज मच एज पॉसिबल इन डीपली एंड डेप्थ, जितना हो सके उतना डीपली एंड डेप्थ में उस चीज को हम समझ सके। क्यों समझ सके, क्योंकि हमें क्या करना है, उसका क्या करना है बोलो जरा, क्योंकि हमें उसका क्या करना है, प्रेडिक्शन करना है। क्या करना है, उसको हम प्रेडिक्ट कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके, उसके लिए हमें उसको समझना पड़ेगा एज मच एज पॉसिबल डेप्थ एंड इन डिटेल। बोलो आई बात समझ में। साइंस एक बोले तो फर्स्ट अटेम्प्ट है नेचुरल फिनोमिना को समझने की। ठीक है, वैसे डेफिनेशन जो इसकी मैं बोलूँ तो आगे जिसमें बढ़ूंगा टॉपिक में, मैं इसको डेफिनेशन बहुत सारा है तो एक आसान भाषा में आपको डेफिनेशन भी दूंगा तो आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। बोलो चीज़ क्लियर हुई। तो साइंस की मैं बात देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, आप थोड़ा जो इसकी स्पीड बढ़ा देना, मैं लिख रहा हूँ थोड़ा जो है इसका स्पीड बढ़ा देना ताकि ये फटाफट लिख लूँ, और जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ी स्पीड थोड़ी स्लो कर लेना, है ना। तो साइंस बच्चा लोग बोलूँ, साइंस इज व्हाट फर्स्ट अटेम्प्ट
अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना, क्या नेचुरल फिनोमिना जो घटनाएं घट रही है, नेचुरल फिनोमिना इन डेप्थ and detail to predict and modify to that natural phenomena. है ना, बोला है, बस समझ में क्लियर हुआ। तो साइंस बेसिकली नेचुरल फिनोमेना होता क्या है कि आपके आसपास जो भी घटनाएं घट रही है उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसको अंडरस्टैंड करने का फर्स्ट अटेम्प्ट है साइंस। उसको आप डेप्थ में समझो, डिटेल में समझो, ताकि ये चीज जो घटना जो फिनोमेना हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसको आप प्रेडिक्ट कर सको कि ये इसके बाद ऐसा ही होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ऐसा हो सकता है ना। तो उसके कुछ स्टेप्स है, उसके कुछ मेथड्स होते हैं जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। इसे बोलते हैं साइंटिफिक मेथड्स। क्या बोलते हैं उसको? साइंटिफिक मेथड। फॉलो मी, कम ऑन, क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड। क्या क्या स्टेप्स है देखो यहाँ। पहला जो है आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन हो गया, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गया, प्रेडिक्शन, फॉल्सिनेशन, एंड द लास्ट वन है वेरिफिकेशन। मैं बात करता हूँ एक एक स्टेप के बारे में। देखो बच्चा लोग, पहला जो मैंने आपको बोला मेथड, तो पहला मेथड जो आपका है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन में भी सिस्टम्स होनी चाहिए? क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? देखो कैसा, जैसे आप 11th में आए हो तो धीरे धीरे आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना। अब मान लो किसी भी चीज को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका जो है ऑब्जर्वेशन एक स्पेसिफिक मेथड्स में होता है। जो वैसे मैं आपको बोलूँ 11th में आप जब जाओगे तो वर्नियर कैलिपर्स का आप नाम सुनोगे। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, छोटी सी भी एक लेंथ को मेजर। मान लो जैसे मैं आपको बोलूँ ये पेन हो गया, है ना, ये पेन हो गया, इसकी मुझे डायमीटर नापनी है, तो मैं जो है स्केल से तो इतना एक्यूरेट नहीं नाप पाऊंगा। मैं स्केल लूंगा मैं, तो मुझे फिगर तो मिल जाएगा भाई, इतना हाई है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। डरना मत, नाम से वैसे आप एक्सपेरिमेंट में आने वाला है ना, वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहा हूँ। तो वर्नियर कैलिपर्स से क्या होता है, हम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। यही बात समझ में कि ऑब्जर्वेशन जो हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन में करना होता है कि अदर फैक्टर्स जो हमारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर अफेक्ट ना कर रहे, है ना, वो फैक्टर्स को हमें क्या करना है? निकाल देना है। आ रही बात समझ में, है ना। तो इसे एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर सेकंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ये सिर्फ सुन लो, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है कि जिस भी मटेरियल का आप लेके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे मैं बोलूँ सोडियम के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब होता क्या कि सोडियम मेटल ऐसी है कि जो फट सकती है, वो क्या हो सकती है? वो धमाका कर सकती है सोडियम मेटल। तो अगर एक्सपेरिमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होगा बेटा, तो क्या होगा ना, वो आपको जो नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है आपके कंट्रोल में भी होना चाहिए। आई बात समझ में। अब थर्ड स्टेप जो आपका है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। सुनो कैसे क्या है, एक एक वर्ड के बारे में बात करूंगा मैं, नोट्स बनाते रहिएगा। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, साथ में मैंने लिखा नहीं है, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं आपको डिस्प्ले पर लिख के दिया ऑलरेडी, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और फटाफट एक आप बोल सकते हो मैं क्वालिटेटिव कंटेंट आपको मिले, है ना। कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा, टेंशन ना लो। हाँ, तो मैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। सुनो कैसे क्या है। अब क्वालिटेटिव कंटेंट मतलब क्या है कि मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो एक्यूरेट क्वालिटी वाला आना चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि वही एक्सपेरिमेंट आप बहुत ज़्यादा बार कर सको, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार। क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा बार, मल्टी टाइम्स आप कर सको, उसे बोलते हैं क्वांटिटी। एंड क्वालिटेटिव मतलब आपका जो रिजल्ट है थ्रू एक्सपेरिमेंट वो होना चाहिए एक्यूरेट, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मतलब आपने जो दावा किया है एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये देखो इसमें क्या, ये फिजिक्स की जान है।
आधी फिजिक्स इसके ऊपर डिपेंड है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। मैथमेटिक्स अगर बेटा आपकी कच्ची होगी, खास करके बात करूँ मैं बायोलॉजी वाले बच्चों की, देखो बेटा बायोलॉजी वाले बच्चों सुन लो, मैं आपको स्ट्रिक्ट वर्ड में बोल रहा हूँ कि बेटा फिजिक्स की बेसिक मैथ जो आती है वो सीख लियो अच्छे से प्रैक्टिस करके। अगर फिजिक्स की बेसिक मैथ नहीं आएगी तो तू 2 साल मार खाएगा फिजिक्स से, ये तो गारंटी है पक्की वाली। तो बेसिक मैथ बेटा तुझे आनी चाहिए, है ना। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग अब सुनो कैसे क्या है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ न्यूटन बैठा था एकदम, है ना, एकदम मस्त छाँव आ रही थी, धूप में थका पका था और बैठा था एप्पल के पेड़ के नीचे, आराम से सो रहा था, पटक करके एप्पल उसके ऊपर गिरा, है कि नहीं, एप्पल गिरा, सही बात है। तो भाई उसने सोचा भाई ये क्यों गिरा, उस वैसे बातें हो गई, ये क्यों गिरा, थियरी बनी उसके ऊपर से, है ना, हम पढ़ रहे ग्रेविटेशन नाम से एक चैप्टर हमारा आ गया, है ना। खा क्यों नहीं लिया, खा क्यों नहीं लिया भाई तूने, समझ रही, ऐसा सवाल हमें हो रहा होगा, लेकिन ये हमारे अच्छे के लिए हुआ है बेटा, है ना। अगर साइंस नहीं होती तो जो हमें फैसिलिटीज मिल रही है वो हमें नहीं मिलती बेटा, ये सब हमारे अच्छे के लिए हुआ है। तो देखो क्या चीज़ है मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गिरा एप्पल, ओके डन। अब एप्पल गिरा तो एप्पल ने कितना फोर्स लगाया, उस डायग्राम फिगर जाएगा 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन। बंदूक से गोली मारी तो गोली कितनी रफ्तार से बाहर निकली है, 300 मीटर पर सेकंड, 250 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड। तो जो फिक्स जो फिगर्स है 300, 400, 500, ये कहाँ से निकाला, ये निकालने के पीछे क्या पूरी मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे फिजिक्स को, जो फिजिक्स जहाँ पे रुकती है वहाँ पे क्या आता है, मैथमेटिक्स आता है। तो इसलिए मैथ्स का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तो फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहाँ पे क्या करनी होती है, मैथमेटिक्स यूज होती है। तो उसको हमने जो मैथमेटिक्स यूज होती है उसको क्या हम बोल दिया कि मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि भाई हमारा जो थियरी है ऑन पेपर यही प्रूफ है। तो अगर हम देख रहे फिजिकली जो इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यही चीज हमारी वहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट के साथ आ रही है। जैसे मैं आपको बोलूँ, आपने सुना होगा ग्रेविटेशन, जो आप ग्रेविटी होती है ना, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जरा बोल दे, जरा कितना होता है, बोल बोल फटाफट। 9.8 कितना होता है, 9.8। तो 9.8 तू लाया कहाँ से, तू लाया कहाँ से, तूने कुछ करा होगा ना एक्सपेरिमेंट। ऐसे तो ऐसे नल्ले तो है नहीं सब लोग, बेवकूफ़ तो नहीं है साइंटिस्ट लोग, ले भाई 9.8 ही है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो करा ही होगा ना उसने। तो 9.8 ही क्यों लाया, ये 15 क्यों नहीं लाया, 20 क्यों नहीं लाया। तो ये जो परफेक्ट फिगर जो मिल रही है इसके पीछे किसका हाथ है, मैथमेटिकल मॉडलिंग का। मैथमेटिक्स लगी इसके पीछे बेटा, कि एक्सपेरिमेंट करा, ये चीज़ ऐसी है, ऐसा हुआ, चलो गिनते इसको। तो गिनने के लिए किसका सहारा लिया गया, मैथमेटिक्स का। तो वहाँ पे क्या आता है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग आप बोल सकते हो उसको। वैसे बहुत सारी मैथमेटिकल मॉडलिंग आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, और जब आप मास्टर ऑफ साइंस करोगे फिजिक्स में खास करके, तो वहाँ पे जो आप मैथमेटिकल मॉडलिंग आप पढ़ने वाले हो, तो यहाँ पे जितना ज़रूरी है मैं आपको उतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बात ये प्रेडिक्शन की बात है। प्रेडिक्शन मतलब प्रेडिक्ट करना, जो घटनाएं हो रही है इन फ्यूचर कैसी होने वाली है, आगे क्या हो सकता है, अगर मैं इतना चेंज करूँ तो क्या हो सकता है, इसे बोलते हैं प्रेडिक्शन, है ना। थोड़ा वर्ड आपने सुना होगा, ये जानना होगा, तो ज़्यादा कोई डिटेल में ना जाते हुए हम आगे बढ़ लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका फोल्सिनेशन क्या है, सुनो। फोल्सिनेशन मतलब कुछ नहीं है, कोई भी जो है आप थियरी उठ पटांग नहीं दे सकते। फोल्सिनेशन वर्ड आया हुआ है, फोल्स, फोल्स का मतलब होता है गलत, है ना। तो वहां पे जो भी आपने थियरी या जो भी आपने लॉ दिया है, आप अपने नाम का भी लॉ बना सकते हो। हाँ, आपने क्या एक्सपेरिमेंट करा है, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करो, मैंने ये चीज़ दी है, तो आपके नाम का जो एक्सपेरिमेंट या लॉ बन सकता है। तो उसके लिए क्या, पहले तो वेरिफिकेशन होता है या फॉल्स, दोनों ही वर्ड सेम सेम बता रहा हूँ मैं, नज़दीक है, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिनेशन। फॉल्सिनेशन का मतलब होता है कि आपने जो थियरी चीज़ डेवलप करी है वो 100% एक्यूरेट है ना, क्या वो गलत तो नहीं है, उसका वेरिफिकेशन होता है, ये चीज़ होगी। तो फिर से मैं बता दूं आपको, साइंस एंड मैथमेटिक्स में आपको क्या याद करना है, साइंस में जो आपको क्या फर्स्ट अटेम्प्ट है एक नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए, साइंस इज व्हाट, फर्स्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द natural phenomena in depth and in detail as much as possible to predict and modify that natural phenomena। ठीक है, उसके वजह से कुछ तरह के 6 स्टेप्स है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन हो गया, क्वांटिटी एंड क्वालिटी रीजनिंग हो गया,
सेकंड जो है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन, फॉल्स एंड वेरिफिकेशन, ये 6 पॉइंट जो आपके हो गए। इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। वैसे इसका कुछ है नहीं, लेकिन जो अगर एग्जाम में सवाल आया तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड पॉइंट था साइंस एंड इट्स अ मेथोडोलॉजी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर आप बात आती है हाउ द साइंस प्रोग्रेस। अब साइंस प्रोग्रेस कैसे करता है ना, हमें पता चल गया कि साइंस जो चीज है, ठीक है, हमारे आसपास क्या होते है उसी के ऊपर है। तो साइंस में देखो बेटा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ा जो मैं पेन निकाल लेता हूँ। द इंटरप्ले ऑफ थियरी एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज बेसिक्स टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। अब साइंस की प्रोग्रेस जो है ना, उसके दो मूल है, दो बेसिक्स है। पहला तो थियरी एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इसकी मदद से साइंस आगे बढ़ता है। ये कहना क्या चाहता है सुनो। मान लो ये मोबाइल पे आप देख रहे हो, ठीक है, जो है 5 इंचेस का मोबाइल है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, डिस्प्ले अच्छी है। इसमें आप कुछ इन्वेंट करते हो, इन्वेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थियरीज पढ़नी पड़ेगी या नई इन्वेंट करनी पड़ेगी। नई इन्वेंट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे, है ना। तो आपने एक्सपेरिमेंट करा, अभी आपको ये चीज मिली, थियरी बन गई नई। तो यहाँ पे क्या है, थियरी एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का इंटरकनेक्शन से साइंस जो आगे प्रोग्रेस करता है। इसलिए आपका जो फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा है, द इंटरप्ले ऑफ थियरी एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज बेसिक्स टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। अब साइंस में होता क्या ना कि साइंस की कोई फाइनल थियरी नहीं है, ऑब्जर्व करा नई नई चीजें आती रहती है। तो साइंस की कोई फाइनल थियरी एग्जिस्ट नहीं करती है जब तक कोई नई थियरी आ ना जाए। बोलो आ रही बात समझ में। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने एग्जांपल लिया है, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करा दूं। द फाइनल थियरी इन साइंस इज नो फाइनल थियरी इन साइंस, इट कंटिन्यूसली चेंज एज द न्यू थियरी न्यू कॉन्सेप्ट अराइव्ड। अगर जब तक कोई नया कॉन्सेप्ट अराइव नहीं करेगा तब तक जो है साइंस की थियरी जो डेवलप्ड होती रहती है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल की बात करो, जैसे कैपलर की बात करो, आपने सुना होगा कैपलर का नाम। वैसे ये चैप्टर जो आता है ग्रेविटेशन में, इस नाम सुना होगा, ग्रेविटेशन के साथ होता है। अब देखो कैपलर ने क्या है ना कि एक्सपेरिमेंट, सुनना ध्यान से, मैं इसकी कहानी बता रहा हूँ। कैपलर ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। उसने एक्सपेरिमेंट में ये करा कि अपने जो प्लैनेट्स है ना बेटा, जो प्लैनेट्स, अपना मून जो है, अर्थ हो गया, वेनस हो गया, है ना, ये सारा प्लैनेट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट मतलब थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं थोड़ा भी है ना हट जाऊंगा तो आपको दिखेगा ना। सुन रहा, मान लो कोई प्लैनेट जो है किसी भी सन के आसपास जो है ना एक सर्कुलर वे में घूमते हैं, सर्कुलर वे में, सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब उसकी ऑर्बिट कैसी उसने बताई, सर्कुलर वाली। कैसी बताई, सर्कुलर। कुछ डेटा उसने लिया है कहीं से, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ पहले से। इंफॉर्मेशन जो 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 अगर रखनी जरूरी बनती है वो सारी मैंने डिस्प्ले पर लिख दी है, तो नहीं याद करो, जो एग्जाम में आ सकता है मैंने आपको लिख दिया है अच्छे से, ठीक है ना। इसमें जो है आप कुछ आपको टाइम भी दिया है 1932, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। तो हाँ, तो मैं कैपलर की बात कर रहा हूँ। कैपलर जो, कैपलर ने ऐसा बोला एक्सपेरिमेंट करके कुछ डेटा के ऊपर से, उसने ऐसा बोला कि अपने जो प्लैनेट्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। क्लियर हुई चीज, ठीक है, वेरी गुड। फिर आया निकोलस कॉपरनिक्स, टेढ़ा खोपड़ी का था भाई ये। कैपलर क्यों झूठ बोल रहा है, उसने बोला कैपलर क्यों झूठ बोल रहा है, उसने कुछ दावे किए, उसने कुछ दावे किए कि अपने जो प्लैनेट्स जो एग्जैक्ट सर्कुलर वे में नहीं घूम रहे बेटा। केपलर को बोला कि अपने जो प्लैनेट्स एग्जैक्ट सर्कुलर वे में नहीं घूम रहे। ये रहा ऑब्जर्वेशन, ले है। बोला हाँ तेरी बात तो सही है। फिर क्या हुआ कि जो नए थियरीज है वो भी जो है कैपलर, सॉरी मतलब निकोलस कॉपरनिक्स को सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि कैपलर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, है ना। जो उसने कॉन्सेप्ट दिया किसने, निकोलस कॉपरनिक्स ने, सारे कॉन्सेप्ट सपोर्ट कर रहे, जो नए थियरीज आ रहे थे उसको। तो यहाँ पर डिसाइड ये हुआ कि अब जो है कैपलर हो गया गलत और सही कौन हो गया, निकोलस कॉपरनिक्स। तो निकोलस कॉपरनिक्स ने ये बोला कि सारे प्लैनेट जो है इलिप्टिकल वे में घूमते हैं, सर्कुलर परफेक्ट नहीं है। अपना अंडा खाया होगा, देखा होगा, खाया तो ठीक है, जो खाते हैं पता होगा अंडा ऐसा कुछ होता है ना। तो इस वे में जो है घूमते, इलिप्ट, इसे बोलते हैं इलिप्टिकल वे। क्या बोलते हैं इसको, इलिप्टिकल वे। ऑल द प्लैनेट्स जो है इलिप्स के स्वरूप में घूमते हैं। तो करेक्ट किया कैपलर के बारे में,
तो ये हो गई वही, तो मैंने आपको क्या बोला कि थियरी जो है जब तक कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, जब तक चेंज आएगा तो जो है वो मॉडिफिकेशन उसका लाया जाएगा, लेकिन कोई फाइनल थियरी जो साइंस में हम नहीं बोल सकते बेटा, है ना। इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको समझाया। साइंस का जो प्रोग्रेस का जो बेसिक्स, जो कितने तो बेसिक्स है, 2 बेसिक्स है। पहला इंटरप्ले ऑफ थियरी, थियरी और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो उनका इंटरप्ले होता रहना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, उसी के बेसिस पे जो प्रोग्रेस ऑफ साइंस आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। फिर कोई फाइनल थियरी नहीं है साइंस में, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर आपको क्या करना है, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है, निकोलस कोपरनिकस एंड केपलर का। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसको थोड़ा हमें एक्सप्लेन करना है, देखो कैसे किया है, थोड़ा ये देख लो। हमारे देखो मैं ऐसा कर लेता हूँ, दिख रहा है क्या, देख लो ना, दिखा नहीं होगा आपको क्योंकि मेरी जो है फोटोज यहाँ पे आ रही होगी, थोड़ा जो है ना, देखो आ गया, अब दिख रहा है, देखो ये देख लो, ये वाला देखो, ये वाला मैंने क्या लिखा, ये लिखा है मैंने, हाँ देखो ये मैंने लिखा है विच शोज दैट प्लैनेट फॉलो द सर्कुलर मोशन, एंड जो बाद में इसको करेक्ट करा गया केपलर स्टेटमेंट, है ना। तो बाल भाई बार बार ठीक करने पड़ते हैं, ये बाल का कुछ करना पड़ेगा, चलो है कि नहीं। अब जो है थोड़ा मैं इसको कर लेता हूँ दूर, हो गया। तो भाई साहब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप। साइंस की पहली नींव जो है वो एक्सपेरिमेंट है। आइए बात करते हैं उसके ऊपर। तो अब क्या होता है ना, अब तुमने एक्सपेरिमेंट तो करा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करा है। अब एक्सपेरिमेंट का क्या होता है ना कि वो और भी डीपली हो सकते हैं, तो इतने डीप हो सकते हैं तो उसके लिए क्या होगा, हमें एक अलग ही सेक्शन का निर्माण करना पड़ेगा, समझ आ रही चीज। तो हमें जो वो अलग ही, मान लो हमने जो एक्सपेरिमेंट करा हुआ है तो वो जो है एक अल्टरनेट थियोरेटिकल मॉडल हमें जो बनाना पड़ता है। मैं एग्जांपल दूंगा 1 बाय 1। यहाँ पे देखो, मैं रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो रुथरफोर्ड ने क्या करा, एक बाहरी एक्सपेरिमेंट करा, एक गोल्डन फॉयल ली उसने, और गोल्डन फॉयल के एक्सपेरिमेंट से उसने, रुथरफोर्ड का नाम तो सुना होगा, नाम से मत डरियो, अलग अलग नाम जो इंग्लिश ब्रिटिश फ्रेंच नाम आ सकते हो, नाम से ना डरियो, बिल्कुल नहीं डरना नाम से, है ना। तो कुछ 1913 में उसने एक्सपेरिमेंट करा था रुथरफोर्ड, उसका नाम है रुथरफोर्ड। साइंटिस्ट आपका भी नाम आ सकता है, अगर आप ऐसा कुछ करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बढ़ोगे तो आपका भी नाम आएगा बच्चा, है ना। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, बॉर्नविटा पीना पड़ेगा, क्लियर हुई। तो रुथरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, रुथरफोर्ड ने गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा उसमें, सुनते हैं। देखो उसने क्या करा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, थोड़ा मेरा यहाँ पे आ रहा होगा, तो देख लो भाई साहब। उसने क्या करा कि जो है इसने इलेक्ट्रॉन बीम जो है, अल्फा पार्टिकल इसको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल तो नहीं है ये, ऐसा होता है ना थोड़ा जो है, चल भाई इरेजर आ जा, चल निकल, आ गई पेन, अल्फा पार्टिकल हो गया। तो अल्फा पार्टिकल उसने टकराया, और टकराया तो उसके ऊपर से मैं सीधा कंक्लूजन की बात करता हूँ, डिटेल में तो पढ़ोगे तो आप 12th में जाओगे, है ना। तो गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट इसमें क्या, इसमें कंक्लूजन क्या है, सुनो ध्यान से। रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा तो कंक्लूजन ये मिला कि जो हमें ये जो पेन बनी हुई है, ये माइक्रोफोन है, इसमें स्मॉलेस्ट एटम्स होते हैं, है ना। तो ये एटम्स होते हैं, उसकी जानकारी किसने दी, ये भाई साहब रुथरफोर्ड ने, ठीक है, ओके वेरी गुड। तो मतलब अपर सरफेस की उसने बात करी, भाई इसमें एटम है, ये एटम से बना हुआ है, एटम खोखला होता है, उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सब घूमते रहे, उसकी जानकारी दी किसने दी, भाई साहब अपना रुथरफोर्ड ने। अब आया खोपड़ी वाला, डिराक, पॉल डिराक, 19 to 1984, है ना, उसका एक्सपेरिमेंट है, पूरी जिंदगी उसमें लगा दी उसने। तो ये भाई साहब टेढ़ी खोपड़ी वाले भाई साहब, ये इसने और भी गया। रुथरफोर्ड ने तो बाहरी सतह की ही बात करी थी, रुथरफोर्ड ने तो, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन के अंदर घुस गया। इलेक्ट्रॉन, सुन रहे हो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मैं आप बोलूं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की जो एटम है ना, एटम की मैं बात करूं, एटम की जो रेडियस की बात करूं मैं, 10⁻⁻15 ये रेडियस होती है एटम की। और एटम के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एटम के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सुनना ध्यान से, फील कर चीज को अच्छे से। मान लीजिए पेन है मेरे हाथ में, है ना, ये मेरे हाथ में पेन है, इस पेन के अगर मैं 10⁵ मतलब देखो इसके पीछे 15 जीरो लगाता हूँ मैं, इतना अगर मैं इसके टुकड़े करूंगा, जो चीज लास्ट में मुझे बचेगी, उससे भी छोटी चीज, उससे भी छोटी चीज
का ऑब्जर्वेशन करा, किसने करा? पॉल डिराक ने। भाई साहब ने एंटी पॉजिट्रॉन खोजा, एंटी पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन जो उसे बोलते पॉजिट्रॉन, उसका भी उल्टा एंटी पॉजिट्रॉन बोलते उसको, उसकी भी खोज करी। मतलब खोपड़ी बहुत टेढ़ी होगी। उस टाइम में तो क्या था, बच्चे लोग इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, ठीक से इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, फिर भी हमारे साइंटिस्ट लोग इतना एक्यूरेट थे, इतना दिमाग तगड़ा था कि अब भी हम बोले एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी अब भी हमारा वही रिजल्ट आता है जो 200 साल पहले उन लोगों ने देखे गए थे। वो लोग इतना हमारा सिस्टम जो डेवलप हो चुका है, कितना खोपड़ी तेज होगा बोलो पॉल डिराक का। उसने एंटी प्रोजिट्रॉन दिया। क्या दिया बोलो जरा, क्या दिया? एंटी प्रोजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्ट है। अब पढ़ोगे क्वार्क्स के बारे में, क्वार्क्स आते हैं, अपर क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं, अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क्स। तो ही हैज इन्वेंटेड पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, पॉजिट्रॉन हो गया, क्वार्क्स हो गया, तो इसका एक अलग से थियोरेटिकल बनाई गई, थ्योरी बनाई गई, बहुत सारी बुक अवेलेबल है इसके ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट थियोरेटिकल मॉडल हमें लाना बहुत ही जरूरी बना। तो एटम की जो मॉडल कोई बात करता है, उस मॉडल का नाम दिया है क्वांटम मैकेनिक्स, जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करता है। जैसे हो गया प्रोटॉन, हो गया इलेक्ट्रॉन, हो गया, तो उसके ऊपर बात कौन करता है? क्वांटम मैकेनिक्स। बोलो आ रही है बात समझ में? क्वांटम मैकेनिक्स है। फिर अगर मान लो हमें कोई लाइट के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना है, तो वहां पे बोलते हो ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स एक अलग सेक्शन हो गया, है ना। आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करनी है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या होता है, तो उसे बोल दिया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो अपना अपना एक सेक्शन बन गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अलग अलग थियरी। आपने जो एक्सपेरिमेंट करा, रिजल्ट क्या मिले, उसके ऊपर वो थियरी मॉडल से डिपेंड करते हैं। बोलो आई बात समझ में? एक्सपेरिमेंटल सेटअप मतलब आपको रुदरफोर्ड और पॉल डिराक का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है और बताना है कि नई थियरी कौन सी मिली थी क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है बच्चा लोग, फिजिकल डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स। हाँ, और फिजिक्स क्या है देख लो। अब आते हैं मूल पते की बात जो है, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स इज व्हाट डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंसेस। एक नेचुरल साइंस का डिसिप्लिन है फिजिक्स। फिजिक्स जैसा कि मैंने फिजिक्स नाम से ही फिजिकल, जो चीजें दिखती है उसकी हमें बात कर ली है ना, साइंस फिजिक्स। तो साइंस जो वर्ड आया हुआ है, एक लैटिन वर्ड साइंटिया करके आया हुआ है। लैटिन वर्ड जो है, लैटिन वर्ड साइंटिया, इसके थोड़ा जो इसके बारे में आगे बताया हुआ है, लेकिन आगे मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि इसको इस सेक्शन में डिस्कस करना जरूरी बनता है ना। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे नहीं लाया साइंटिया। आई बात समझ में? साइंटिया का मतलब होता है टू नो समथिंग। मैंने आपको बताया टू नो, है ना, उसका मतलब ये होता है। अब नेचुरल साइंस में क्या होता है? तो नेचुरल साइंस के हमने एक्सपेरिमेंट करे कि मान लो हमें पानी है, केमिकल्स को मिलाया, तो वहां पर जो रिएक्शन होती है वो देख नहीं सकते हम लोग, है ना। तो उसका अलग बना दिया सेक्शन, केमिस्ट्री इसको बोल दिया। क्या बोल दिया? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब कोई भी अगर मान लो केमिकल्स है उसके बारे में हमें स्टडी करनी है, तो उसको डाल दिया केमिस्ट्री सेक्शन में। हमें मान लो अब जीव है ना, जीव जंतु, जीव हो गए, एनिमल्स हो गए, उसकी अगर हमें स्टडी करनी है तो वो अपना आ गया बायोलॉजी सेक्शन में। फिजिक्स में हम इतना स्टडी करेंगे, फिजिक्स में हम इतना ही स्टडी करने वाले हैं, जो चीज हमें दिखती है, जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, फिजिक्स में आती है। जिसकी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसकी स्टडी किस में होती है? फिजिक्स में। 3 सेक्शंस हो गए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फिजिक्स जो बेसिकली स्टडी ऑफ नेचुरल लॉ। तो नेचुरल लॉ जो लॉ बना है, कुदरत के जो लॉज है, उसको स्टडी करने का एक टूल है साइंस। उसमें एक सेक्शन आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स वो चीज है कि नेचुरल लॉ को हमें क्या करना है? स्टडी करना है। तो ये तो बात हो गई फिजिक्स डिसिप्लिन टॉपिक की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। अब ये यूनिफिकेशन क्या है सुन लो। यूनिफिकेशन क्या है? एक यूनिटरी चीज आनी चाहिए, यूनिक चीज आनी चाहिए। जैसे कैसे सुनो, मैं आपको बोलूँ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो वो क्या बोलता है कि ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ जो मैसिव पार्टिकल है, बहुत ही मैसिव पार्टिकल, ह्यूज मैसिव पार्टिकल, वो क्या करता है? अपने आप को अट्रैक्ट करता है। एक दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। ये यूनिक है, कॉन्सेप्ट है ये। तो इससे कॉन्सेप्ट के जरिए हम क्या कर सकते हैं? यही लो अगर हम देखें तो बहुत सारे प्लैनेट अपने आपस में लगा रहे, जो प्लैनेट जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से हो रही है ना। गैलेक्सीज की जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से हो रही है।
यहाँ पे यूनिक यूनिक चीज़ का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, साइंस के जो अदर अदर थियरीज है उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन देखो, रिडक्शन में क्या आपको एक्सप्लेन करना है। रिडक्शन मतलब बेटा क्या होता है, रिडक्शन मतलब जो है कि आपने जो चीज़, मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्लेनेट की मोशन को स्टडी करो, अब इसमें क्या होता है, आप रिडक्ट करो, आपको निकालनी इन्फॉर्मेशन। प्लेनेट जो इतने एंगल पे मुड़ा हुआ है, इतनी इसकी वेलोसिटी है, इतने टाइम पे क्या कर रहा है, पूरा चक्कर काट रहा है ना, समझ आ रही चीज़। तो इसका हर एक चीज़ का मोशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, रफ्तार हो गई, टाइम हो गया, हर एक चीज़ का क्या करें हम, रिडक्शन करें, रिड्यूस करें, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो हम क्या करें, उस इन्फॉर्मेशन का रिडक्शन कर रहे हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना है रिडक्शन पार्ट में। तो ये हो गया आपका, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड टॉपिक नंबर 1.1। इतनी चीज़ जो है आपको याद करनी है, एकदम अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते, देख लेते, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, साइंस एंड इट्स मेथोडोलॉजी, आपको 6 पॉइंट पता है साइंस एंड मेथोडोलॉजी में। फिर हाउ द साइंस प्रोग्रेस, थियरी एंड एक्सपेरिमेंटल का क्या होना चाहिए, इंटरप्ले होना चाहिए। फिर आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है ना। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप की मदद से आपको पता है कि वन थियरी का जो कोई फाइनल नहीं होता है, जैसे नई थियरी आई तो चेंज हो जाएगी पिछली वाली, है ना। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था, कैपलर एंड निकोलस कॉपरनिकस का आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था। फिर फिजिक्स क्या है, डिसिप्लिन है, इसमें 3 सेक्शन मैंने आपको समझाए थे। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और मैथमेटिक्स भी आएगी मैथमेटिक्स वालों को, है ना। आई बात समझ में, बेसिक लॉ का हमें स्टडी करना है, बेसिक लॉ ऑफ नेचर, नेचर का हमें जो बेसिक लॉ है उसको हमें स्टडी करना है। फिर आता है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है, और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अपने साथी फ्रेंड्स को क्या करना है, शेयर कर देना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चलो 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 भाई, एंड टाटा बाय बाय। तो कर लेता हूँ मैं ऑफ, चल भाई आजा, आ गया।